साइक्लोन्स। विंड का मतलब हवा, साइक्लोन्स का मतलब तूफान, चक्रवात। ये आते हैं किस कारण से आते हैं, इनके सेफ्टी मेजर्स मतलब इनको कैसे रोक सकते हैं अपन, इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ विंड। व्हाट इज विंड? विंड की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में हवा क्या होती है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा बहती है, एक स्थान पर रुकती नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है, इसलिए जो मूविंग एयर होती है, हवा बहती है, एक्चुअल में उसको ही अपन क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एयर एक्सपेल्स प्रेशर। एयर क्या होती है, दबाव डालती है। किस तरीके से दबाव डालती है, किस तरीके से दबाव डालती है, उसकी अपन क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज ब्लोइंग एयर इन ए बैलून मेक्स इट एक्सपेंड। यदि अपन एक गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो क्या होता है, गुब्बारे के अंदर हवा भरते ही वह फूल जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है, एयर दबाव डालती है, एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो दबाव डालती है। सेकेंड वन इज ब्लोइंग एयर कैन मूव कर्टेन्स ऑन डोर्स एंड विंडोज। आपने देखा होगा कि जो हवा होती है, जब तेज हवा चलती है, जब अपन देखते हैं कि स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से हवा चलती है, तो अपने जो भी खिड़की होती है, अपने घर के जो भी डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो तेज हिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हवा की स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी, वो दरवाजे उतनी तेज हिलेंगे। यह भी एक रीजन होता है जो अपने को पता चलता है कि एयर एक्सपेल्स प्रेशर, कि एयर दबाव डालती है। अब विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड करंट्स, तेज हवा चलती है अपनी जमीन पर, जो अनइवन हीटिंग होती है, जो बहुत गर्मी होती है, उसके मेन रीजंस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में भी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब जो अनइवन हीटिंग होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इक्वेटर का मतलब क्या होता है, आपको पता है, भूमध्य रेखा, और उसके पोल्स के बीच में जो अनइवन हीटिंग होती है, उसका रीजन क्या होता है। आपको पता है जो इक्वेटर भूमध्य रेखा है, सूरज के पास में है, गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। और आपको पता है जो कुछ भी सूरज के जितने ज्यादा पास में होगा, वो सूरज से उतनी ही ज्यादा गर्मी ले सकता है। देन आफ्टर द एयर गेट्स वार्म। और आपको पता है कि सूरज के जितनी ज्यादा पास में जो कुछ होता है, वो उतना ही गर्म होता है, वो उतनी ही गर्मी को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, अपनी ओर खींचता है। अब इसके अंदर जो हवा चलती है, वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ चलती है, मतलब गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की तरफ चलती है। गर्म हवा होती है, वो ठंडे रीजन्स की तरफ चलती है। यही रीजन होता है कि इक्वेटर के जो जितना रीजन पास में होता है, वो उतना ही ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि साल के बहुत ही दिनों में, साल के बहुत से समय में यहाँ पर गर्म हवा ही चलती रहती है। सेकेंड वन इज अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। अब लैंड पर, अपनी जमीन पर, पानी के अंदर अनइवन हीटिंग का रीजन मेन क्या होता है, मॉनसून मीन्स हेवी वाटर। अब आपको जब पता है, जब मॉनसून का सीजन होता है, मॉनसून सीजन मीन्स जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो क्या करती है, जो हवा होती है अपने साथ पानी ले जाती है, पानी को अब्जॉर्ब करती है। यही रीजन क्या होता है, बारिश होती रहती है। इसलिए यहाँ पर भी अनइवन हीटिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि अपनी जमीन पर सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है, उसकी किरणें होती है, वो सीधी पड़ती है, और इसी का रीजन है कि अपनी जमीन पर भी क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती रहती है। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विंड की डेफिनेशन बताई थी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। उसके बाद में एयर एक्सेप्ट प्रेशर, कि एयर भी, हवा भी दबाव डालती है। दो मैंने रीजन बताए थे उसके। देन आफ्टर विंड करंट्स जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग, मैंने डिस्कस किया था इक्वेटर, पोल्स और अपनी जो रीजन होता है, अपनी जो जमीन होती है, और जो
वाटर होता है उनके ऊपर अनइवन हीटिंग का रीजन क्या होता है। देन आफ्टर अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म एक्चुअली में होता क्या है, इसके क्या क्या रीजन होते हैं, इसके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थंडरस्टॉर्म। व्हाट इज थंडरस्टॉर्म। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश आती है तो उससे पहले बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने के साथ साथ में क्या है, वह बहुत तेज साउंड भी देती है, आवाज के साथ में कड़कती है। इस सारी की सारी प्रोसेस को अपन थंडरस्टॉर्म कहते हैं। तो डेफिनेशन दोबारा देख लो, मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। आपको पता है बारिश जो होती है बूंदों के रूप में अपनी जमीन पर आती है, अलॉन्ग विद इसके साथ में लाइटिंग के साथ में साउंड के साथ में बहुत तेज आवाज के साथ में बिजली का कड़कना, इस प्रोसेस को अपन थंडरस्टॉर्म कहते हैं। अब इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। अपन थंडरस्टॉर्म जब बिजली कड़कती है उस टाइम पे अपन सेफ कैसे रह सकते हैं, अपन इन प्रिकॉशंस को कैसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटलिक एंड। आपको पता है जब थंडरस्टॉर्म की प्रोसेस बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, जब अपने को छत्ते के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, छत्ते के नीचे अपने को नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप बताओ जब अपन छत्ते को पकड़ते हैं वो रोड मेटल की होती है, मेटल गुड कंडक्टर होता है, मेटल के अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकते हैं। यदि उस टाइम पर अपन ने छत्ता पकड़ा हुआ है, उसका मेटल के एंड को मेटल के सिरे को पकड़ा हुआ है, तो वो अपने लिए खतरनाक हो सकता है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए ट्री। जब थंडरस्टॉर्म की प्रोसेस हो रही है उस टाइम पे अपने को पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भी खतरनाक, क्योंकि बिजली पेड़ के नीचे से भी, पेड़ के बीच में से भी अपने को नुकसान पहुंचा सकती है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। अपने को जमीन पर भी उस टाइम पे नहीं लेटना चाहिए। थर्ड नंबर, डू नॉट सिट नियर ए विंडो। अपने को खिड़की के आसपास नहीं बैठना चाहिए। वाई? क्यों? क्योंकि आपको पता है खिड़की से जो बिजली होती है वो सीधा का सीधा घर में प्रवेश कर सकती है और हमारे को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। यदि उस टाइम पर अपन घर में नहीं है, अपन कहीं बाहर है और अपने पास वाहन है, तो अपने को उस टाइम पर बस या कार में चले जाना चाहिए। वही उस टाइम पर अपने लिए एक सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान हो सकता है। और लास्ट है इफ यू आर इन वाटर। थंडरस्टॉर्म की प्रोसेस हो गई, अचानक क्या हो गए, बारिश होने लग गई। उस टाइम पर यदि अपन पानी के अंदर है, गेट आउट, तुरंत अपने को पानी से बाहर आ जाना चाहिए एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। और अपनी या कुछ घर में या अपनी बिल्डिंग में चले जाना चाहिए। यही सारी की सारी थंडरस्टॉर्म की प्रोसेस होती है। डिस्कस मैंने इस चैप्टर में टुडे आज डिस्कस किया है थंडरस्टॉर्म के बारे में, विंड के बारे में, एयर एक्सेप्ट प्रेशर, एयर दबाव डालती है, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। इस चैप्टर में बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या ग्रुप के अंदर भी मेरे नंबर है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपकी हर समस्या